क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्या है? sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x। हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है बच्चों, क्या? sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x, और राइट हैंड साइड क्या बच्चों? tan 4x। दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो एक साइड को लेके चलेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या लेके चले बेटा? LHS लेके चले। क्या लेके चले? LHS। LHS क्या है? sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x। क्लियर बच्चों? अब हमने आइडेंटिटीज की थी बेटा, CD फार्मूले जो किए थे वो हमने किस में किए थे? A और B एंगल में। अगर वहां पे हम देखें तो sin A प्लस sin B की हमने आइडेंटिटी की थी, सेम ऐसे ही cos A और cos B की आइडेंटिटी की थी। तो मैं पहले वो आइडेंटिटीज ही लिख देता हूं। हमने जो आइडेंटिटी की थी वो क्या की थी बच्चों? क्या की थी आइडेंटिटी? sin A प्लस sin B। क्लियर है? sin A प्लस sin B की आइडेंटिटी क्या थी? 2 sin A प्लस B बाय 2, और इनटू साथ में क्या आता था बच्चों? cos A माइनस B बाय 2। यही आइडेंटिटी थी। क्लियर है? क्लियर बेटा? उसके बाद सेम नीचे cos की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, cos A प्लस cos B। तो cos A प्लस cos B इक्वल टू 2 cos A प्लस B बाय 2 और cos A माइनस B बाय 2। यही आइडेंटिटी होती थी बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A एंगल क्या है बेटा? sin A प्लस sin B मीन्स A कितना है? 5x, B कितना है? 3x। तो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या स्टेप बेटा? 2 sin A प्लस B बाय 2 मीन्स 5x प्लस 3x और डिवाइडेड बाय 2, और इनटू में cos A माइनस B मीन्स 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? सेम ऐसे ही नीचे किसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे? cos A प्लस cos B की। क्या होती है? 2 cos A प्लस B बाय 2 एंड cos A माइनस B बाय 2। तो 2 cos A प्लस B मीन्स 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2, और साथ में इनटू में cos 5x माइनस 3x और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट स्टेप इज 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास? sin 5x प्लस 3x इज 8x डिवाइडेड बाय 2, इनटू में cos 5x माइनस 3x इज 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? देन डिवाइडेड बाय क्या है नीचे? cos 8x डिवाइडेड बाय 2 और cos 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बच्चों? 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा 8 और 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास? sin 4x इनटू में cos x डिवाइडेड बाय cos 4x और इनटू में cos x। cos x से cos x कैंसिल आउट। क्या बचा? sin 4x डिवाइडेड बाय cos 4x, और sin बाय cos क्या होता है? 10 मीन्स कितना आया? tan 4x, और tan 4x ये हमें क्या आना था बेटा? राइट हैंड साइड क्या थी हमारी? tan 4x ही थी। तो इट मीन्स क्या आ गई? RHS आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, क्या प्रूव कर दिया हमने? राइट हैंड साइड। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर तुमने वो आइडेंटिटीज वाला इंट्रोडक्शन जो मैंने करवाया था, वो आइडेंटिटीज तुमने एक बार प्रॉपर वे से अच्छी तरीके से याद कर ली, तो फिर कंप्लीट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस वो आइडेंटिटीज यूज करनी है और कुछ भी नहीं कर रही। क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस के साइन वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस कोस वाई और इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई बाय टू। क्लियर बच्चों? मीन्स दिस इज आर एच एस एंड दिस इज एल एच एस। हम एल एच एस लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे बेटा? आर एच एस प्रूव कर देंगे। तो एल एच एस क्या हमारे पास? साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस कोस वाई। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटीज यूज होंगी वो कौन कौन सी होंगी बेटा? साइन ए माइनस साइन बी की, और नीचे कौन सी होगी? कोस ए प्लस कोस बी की। कोस ए प्लस कोस बी की तो अभी भी लिखी थी, तो हम किसकी ओर लिख लेते हैं बेटा? साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और इनटू में साइन ए माइनस बी बाई 2। ये होती है बच्चों आइडेंटिटी किसकी? साइन ए माइनस साइन बी की। अप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे एंगल ए बी है और यहाँ पे एंगल क्या है? एक्स वाई है। तो ए की जगह क्या जाएगा? एक्स, और बी की जगह क्या जाएगा? वाई आ जाएगा। तो क्या बना हमारे पास है? 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 और इनटू में साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 बना। देन डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बच्चों? कोस एक्स प्लस कोस वाई, मीन्स कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी यूज होगी। और कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2 होती है। तो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो क्या बना बेटा हमारे पास? 2 कोस क्या? एक्स प्लस वाई बाई 2 और इनटू में कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। यही बना बच्चों। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 बोथ आर सेम एंड मल्टीप्लाई में तो बोथ आर कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? ओनली साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। क्लियर है? और बच्चों साइन बाय कोस क्या होता है? 10, और एंगल कितना चला हुआ है? दोनों में सेम है। तो इट मींस क्या बना हमारे पास है? 10 एक्स माइनस वाई बाई 2। और यही क्या करना था बेटा? हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। इट मींस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हैंस प्रूव्ड बच्चों। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस कोस 3x इक्वल टू tan 2x। हमें किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चों? tan 2x के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन एक्स प्लस साइन 3x और डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी अब की बार? साइन ए प्लस बी की, और साइन ए प्लस साइन बी की, और कोस ए प्लस कोस बी की। तो आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं बच्चों। यहाँ पे तुमने आइडेंटिटी लिखनी है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? साइड में जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होती है वो आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। तो कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होंगी? साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी यूज होगी। क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और डिवाइड इनटू में कोस ए माइनस बी बाई 2। क्लियर है? सेम ऐसे ही कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी यूज होगी। क्या आइडेंटिटी होती है बच्चों? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2। क्लियर है बच्चों? ये दोनों आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। क्लियर है? क्लियर बेटा? ये दोनों आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए की जगह यहाँ पे क्या है? एक्स है, और बी की जगह क्या है? यहाँ पे 3x है। क्लियर है? ए की जगह क्या बच्चों? एक्स, और बी की जगह क्या है? 3x है। या फिर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 3x करेंगे तो माइनस का आएगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या ऐसे लिख सकते हैं प्लस में ये दोनों? तो साइन 3x प्लस
साइन एक्स लिख लिया और देन डिवाइडेड बाय कोस 3x प्लस कोस एक्स लिख लिया। बेटा कोई चेंज नहीं हुआ है, बस नंबर किस में थे, एडिशन में थे। मैंने आगे पीछे लिखा है बेटा 3 + 2 लिखे या 2 + 3 लिखे, एक ही तो बात होती है। क्लियर है, तो ऐसे ही मैंने ये लिखे। क्लियर बच्चों, मैंने ये क्यों लिखे, क्योंकि जब a माइनस बी करेंगे तो x माइनस 3x होता और वहां पे नेगेटिव आता, नेगेटिव की टर्म को नेगलेक्ट करने के लिए ऐसा किया है। तो अब a की वैल्यू क्या होगी 3x और b की वैल्यू क्या होगी x। अब अप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आया 2 sin a + b/2 मीन्स 3x + x डिवाइडेड बाय 2 और बेटा cos a माइनस b मीन्स 3x - x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, देन डिवाइडेड बाय 2 cos a + b 3x + x डिवाइडेड बाय 2 और बेटा क्या आएगा नेक्स्ट cos 3x - x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप इज साइन 3x + x इज 4x/2 और डिवाइडेड बाय क्या बचा हमारे पास cos 3x + x इज 4x/2 और क्या बच्चों cos 3x - x इज 2x/2 और cos 2x/2। क्लियर है, cos 2x/2 सेम है दोनों ही, तो बोथ आर कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा साइन 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 मीन्स क्या है बच्चों साइन 2x और डिवाइडेड बाय cos 2x और साइन बाय cos क्या होता है 10 और दोनों में एंगल क्या है सेम 2x, तो कितना बना 10 2x बना और राइट हैंड साइड क्या थी बच्चों हमारी 10 2x ही तो थी। तो इट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और क्या प्रूव कर दिया बच्चों राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। इट मीन्स LHS = RHS, LHS = RHS। क्लियर बेटा, क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं बच्चों, 19-18 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो तुम्हें अब क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज तो होगी कि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। और इजी कब है जब जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया अब तक अगर वो तुम्हें अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। क्लियर है, करते हुए भी मजा आ रहा है क्योंकि आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो और हमारा क्या आ रहा है बार बार राइट हैंड साइड आ जाती है। क्लियर बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन x। क्लियर बेटा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे LHS को लेके चलेंगे मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे बेटा राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे मीन्स 2 साइन x लेके आएंगे। क्लियर बच्चों, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। क्लियर बच्चों, अब हमें ऊपर तो दिखाई दे रहा बेटा कि आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं कौन सी साइन a माइनस साइन b की, साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार वो आइडेंटिटी लिख लेते हैं बच्चों, साइन a माइनस साइन b की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 2 cos a प्लस b/2 और बेटा साइन a माइनस b/2 ये आइडेंटिटी होती है बच्चों किसकी साइन a माइनस साइन b की। क्लियर है, तो अप्लाई करते हैं बच्चों, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 2 cos उसके बाद a प्लस b/2 मीन्स x प्लस 3x और डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन a माइनस b मीन्स x माइनस 3x और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद देन डिवाइडेड बाय नीचे क्या चला हुआ है
साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स चला हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप इज 2 कोस एक्स प्लस 3x इज 4x/2 इनटू में साइन x माइनस 3x इज माइनस के 2x डिवाइडेड बाय 2 आया। क्लियर है। देन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर x माइनस कोस स्क्वेयर x आया। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना बचा बच्चों 2 कोस 2x और इनटू में साइन और एंगल में क्या है माइनस x है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर x माइनस के कोस स्क्वेयर x आया। क्लियर है। अब हमें ये देखना बेटा, ये ध्यान रखना कि हमें प्रूव क्या करना है 2 sin x प्रूव करना है। क्लियर है। क्या प्रूव करना है बच्चों 2 sin x। तो 2 तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, मीन्स हमें इस कंप्लीट को सोल्व आउट करके क्या बनाना है sin x बनाना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा उसमें क्या है 2 cos 2x। अब मैंने बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं बेटा साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट सिकेंट, उसमें कोस और सिकेंट माइनस साइन को क्या करता है खा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा है साइन, तो इट मीन्स साइन नेगेटिव साइन को नहीं खाएगा, तो इट मीन्स क्या है नेगेटिव साइन बाहर आएगा और बाहर आएगा तो एक कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो -2 cos 2x और इनटू में साइन x हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। देन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर x माइनस कोस स्क्वेयर x। क्लियर है बच्चों। अब हमने देखा बच्चों कि हमें जो प्रूव करना है वो करना है 2 sin x, 2 भी आ चुका है साइन x भी आ चुका है। अब ज्यादा क्या क्या है माइनस, एक तो माइनस यहां से एलिमिनेट होना चाहिए, कोस 2x एलिमिनेट होना चाहिए और साइन स्क्वेयर x माइनस कोस स्क्वेयर भी एलिमिनेट होना चाहिए। वो कैसे होगा, अब साइन स्क्वेयर x माइनस कोस स्क्वेयर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, देखो मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कोस 2x किसके इक्वल होता है कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x होता है। क्लियर है। क्लियर है बेटा। मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऐसे नहीं बन जाएगा माइनस के कोस 2x इक्वल टू, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस टर्म इज नेगेटिव एंड दिस टर्म इज पॉजिटिव, तो माइनस के कोस स्क्वेयर x और प्लस के साइन स्क्वेयर x। क्लियर बच्चों। तो क्या बना हमारे पास है माइनस कोस 2x इक्वल टू पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया हमने साइन स्क्वेयर x और नेगेटिव टर्म को बाद में माइनस के कोस स्क्वेयर x। क्लियर बेटा। क्या यही साइन स्क्वेयर x माइनस कोस स्क्वेयर नहीं है ये। क्लियर बच्चों। तो क्या मैं इसकी जगह माइनस कोस 2x पुट कर सकता हूं, तो हमने किसकी जगह माइनस कोस 2x पुट कर दिया साइन स्क्वेयर x माइनस कोस स्क्वेयर x की जगह, तो माइनस के कोस 2x। क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे क्या आया -2 कोस 2x इंटू में साइन x, माइनस से माइनस है कैंसिल आउट, कोस 2x से कोस 2x से कैंसिल आउट, क्या बचा बच्चों हमारे पास 2 sin x। क्या बचा हमारे पास 2 sin x। और यही तो हमें प्रूव करना था। क्या आ गया हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई। इट मीन्स क्या होगा हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। क्लियर बच्चों। क्लियर बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। cos 4x प्लस cos 3x और बच्चों प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x और प्लस sin 2x और इक्वल टू में cot 3x। अब की बार हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज ए राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों की बार cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x और राइट हैंड साइड क्या है cot 3x है। क्लियर है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे बच्चों और क्या प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। क्लियर है।
तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, कोस 4x प्लस कोस 3x और प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाय साइन 4x प्लस साइन 3x और प्लस साइन 2x। क्लियर बेटा, क्लियर इतना। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से देखो, इसमें कोस की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं कुछ अप्लाई कर सकते हैं, सेम यहाँ पे साइन की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर कोस 4x और कोस 3x इन दोनों पे आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो जब a और b को मीन्स 4x और 3x को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 4x प्लस 3x इज 7x डिवाइडेड बाई 2, वो कैंसिल आउट नहीं होगा। सेम ऐसे 3x प्लस 2x को ऐड करूंगा, इसको और इसको ऐड करेंगे मीन्स इन दोनों पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 5x बनेगा, वो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा अगर मैं cos 4x पे और cos 2x पे आइडेंटिटी अप्लाई करूं cos a प्लस cos b की, तो 4x प्लस 2x इज 6x और 6x को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, इसको एडिशन में cos 3x को बाद में लिख लेते हैं और cos 2x को पहले लिख लेते हैं। क्लियर बच्चों, तो cos 4x प्लस cos 2x और बच्चों प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय सेम ऐसे ही नीचे साइन 4x पे अप्लाई करेंगे और साइन 2x पे अप्लाई करेंगे। तो क्या आया, साइन 4x प्लस साइन 2x को पहले लिख लेते हैं और प्लस साइन 3x को बाद में। क्लियर, क्लियर बेटा। फर्स्ट 2 पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी फर्स्ट 2 पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी, ऊपर वाले पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कोस a प्लस कोस b की, और नीचे वाले पे साइन a प्लस साइन b की। तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं बच्चों, क्या किस किस की, कोस a प्लस कोस b की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, 2 कोस a प्लस b बाई 2 और इनटू में कोस a माइनस b बाई 2 होती है। और साइन a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 और इनटू में कोस a माइनस b बाई 2। ये आइडेंटिटीज होती है। क्लियर बच्चों, तो इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले कोस 4x प्लस कोस 2x पे आइडेंटिटी अप्लाई की, कोस a प्लस कोस b की, तो क्या है 2 कोस a प्लस b मीन्स 4x प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 2 इनटू में कोस 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में क्या भी है बच्चों, प्लस कोस 3x भी है। क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक, क्लियर बच्चों। उसके बाद देन डिवाइडेड बाय साइन a प्लस साइन b पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 2 साइन a प्लस बी मीन्स 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 और कोस कितना है हमारे पास बच्चों, 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में क्या भी है बच्चों, प्लस साइन 3x भी है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं होगा बच्चों अभी। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल आउट अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम बार बार कैंसिल आउट कर देते थे 2 से 2, लेकिन क्यों करते थे बच्चों, क्योंकि वहां पे टर्म कोई प्लस कोस 3x या प्लस साइन 3x नहीं होती थी साथ में इनके साथ। क्लियर है, अगर कंप्लीट में से ये कॉमन होता तब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है, क्लियर बच्चों, क्यों नहीं किया हमने 2 से 2 कैंसिल आउट। उसके बाद 2 कोस 4x प्लस 2x इज 6x डिवाइडेड बाई 2 इनटू में 4x माइनस 2x इज 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कोस 3x डिवाइडेड बाय 2 साइन 6x बाई 2 और कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस साइन 3x। क्लियर बच्चों, दैट इम्प्लाइज 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या बचा, 2 कोस 3x इनटू में कोस x प्लस कोस 3x और डिवाइडेड बाय 2 साइन 3x और इनटू में कोस x और प्लस
साइन 3x। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा यहाँ तक? उसके बाद अब देखो इस कंप्लीट में ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? cos 3x। तो cos 3x हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा बच्चों अंदर? 2 cos x प्लस 1 बचा ऊपर। तो नीचे से क्या निकाल लिया कॉमन? साइन 3x। तो साइन 3x कॉमन निकाला, नीचे क्या बचा? 2 cos साइन 3x हमने कॉमन निकाला, तो 2 cos x और प्लस 1। क्लियर बच्चों? अब ये कंप्लीट कॉमन निकाल रखा है। 2 cos x प्लस 1 और 2 cos x प्लस 1 बोथ आर सेम, तो बोथ आर कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा? cos 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x। और cos बाय साइन क्या होता है? कोट। cos बाय साइन क्या होता है बच्चों? कोट। और एंगल कितना है? 3x है। तो हमारे पास जो एंगल आया वो क्या आया? कोट 3x आया। और यही तो हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड क्या थी? कोट 3x। यही तो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22, कोट x इंटू में कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू में कोट x और इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों? क्या स्टेटमेंट है आपकी बार? कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल टू 1। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके क्या लेके आना बच्चों? राइट हैंड साइड मीन्स क्या लेके आना है? 1 लेके आना है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखता हूं, क्या? 3x। इस 3x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2x प्लस x। क्या 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x? क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा इतना? उसके बाद मैं दोनों साइड क्या अप्लाई कर दूं? कोट अप्लाई कर दूं। क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा? कोट अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो कोट अप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास? कोट 3x और इक्वल टू कोट कितना है हमारे पास? 2x प्लस x आया। क्लियर बच्चों? हमने क्या काम किया बेटा? सबसे पहले 3x को लिखा 2x प्लस x। उसके बाद दोनों ही साइड क्या अप्लाई कर दिया हमने? कोट अप्लाई कर दिया। क्लियर है? कोट 3x इक्वल टू, यहाँ पे क्या कोट a प्लस बी की आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी? किसकी आइडेंटिटी बन गई बेटा यहाँ पे? कोट a प्लस बी की आइडेंटिटी। क्लियर है बच्चों? और कोट a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती थी वो क्या होती थी बच्चों? बताओ जल्दी। कोट a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती थी? कोट a इंटू कोट b माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट a, कोट b और प्लस कोट a। ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी बच्चों। क्लियर बेटा? तो बेटा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोट 2x प्लस एक्स पे, मीन्स a कितना होगा? 2x और b कितना होगा? x होगा। तो हमारे पास क्या है? कोट a मीन्स कोट 2x इंटू कोट b मीन्स कोट x और माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट b मीन्स कोट x, कोट x और प्लस कोट a मीन्स कोट 2x। क्लियर है बच्चों? और बेटा इसके नीचे कोट 3x के नीचे कुछ नहीं तो क्या मैं 1 लिख सकता हूं? क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां से कोट 3x की इसके साथ मल्टीप्लाई और 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जब कोट 3x की मल्टीप्लाई किसके साथ की हमने? कोट 3x इंटू में कोट x और प्लस कोट 2x इक्वल टू, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सेम यही बन जाएगा। कोट 2x इंटू में कोट x और माइनस के 1, यही बन के आएगा बच्चों। क्लियर यहां तक? उसके बाद कोट 3x के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या है? कोट 3x इंटू में कोट x। क्लियर है? प्लस कोट
3x और इनटू में कोट 2x आया और इक्वल टू कोट 2x इनटू में कोट x और माइनस 1। क्लियर है। अब जो मैं प्रूव करना था बेटा वो देखो क्या प्रूव करना था, हमें ये कंप्लीट किसके इक्वल लेके आनी है, 1 के इक्वल लेके आनी है। तो बेटा देखो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन रही है कुछ, कोट 3x माइनस कोट x, ये रहा कोट 3x इनटू में कोट x, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद कोट 3x इंटू कोट 2x, नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है। और कोट x इंटू कोट 2x, ये रहा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव है। तो और 1 को किस साइड लेके जाना है, राइट हैंड साइड, मीन्स हमारा राइट हैंड साइड आनी चाहिए 1। तो मैं इस -1 को लेफ्ट साइड ले आता हूँ और इस कंप्लीट टर्म को किस साइड उठा ले जाते हैं बेटा, राइट साइड उठा ले जाते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं -1 को जब इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू क्या मैं इसको कोट 2x इंटू कोट x को आगे पीछे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट में है तो क्या लिखा हमने इसको, कोट x इंटू में कोट 2x। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद इस टर्म को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी और माइनस का क्या आया, कोट 2x और इनटू में कोट 3x। सेम इस टर्म को जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो क्या आया, माइनस कोट 3x इनटू में कोट x। क्लियर है बच्चों। और बेटा यही तो हमें प्रूव करना था कि कोट x माइनस कोट 2x, कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। तो यही तो प्रूव करना था बेटा और ये हम प्रूव कर चुके हैं बेटा। क्लियर है। क्लियर है बेटा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा सर 1 तो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो बेटा हम और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हम a इक्वल टू बी लिखें या b इक्वल टू a लिखें, क्या इसमें कुछ चेंज आ जाएगा। क्लियर है। तो सेम इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे बेटा, अगर आंसर में तुम सेम 1 को राइट हैंड साइड लिखना चाहते हो तो कैसे लिख दोगे, इसको लेफ्ट साइड लिख दो और इसको राइट साइड, मीन्स कोट x इंटू में कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x और माइनस कोट 3x इंटू में कोट x और इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वेयर x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वेयर x और प्लस 10 की पावर 4x। क्लियर बच्चों। क्या गिवन आपके बारे में, tan 4x इक्वल है बेटा किसके, 4 tan x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वेयर x प्लस 10 की पावर 4x। मीन्स दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड ले प्रूव करेंगे। क्लियर है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर लेफ्ट हैंड साइड तो tan 4x है, tan 4x से इतना बड़ा कैसे प्रूव करेंगे। देखते हैं बच्चों कैसे प्रूव करेंगे। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास tan 4x है, क्या है tan 4x, क्या मैं इस tan 4x को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, नहीं बताओ बच्चों, क्योंकि 2 इंटू 2x करेंगे तो वापस 4x हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने एक आइडेंटिटी की थी क्या, कि tan 2 इंटू x, tan 2x की हमने एक आइडेंटिटी की थी बच्चों। वो आइडेंटिटी क्या होती थी, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वेयर x, ये आइडेंटिटी होती थी। क्लियर है। क्लियर बच्चों। क्लियर बेटा। यहां तक देखो, जब tan 2x होता था तो एंगल में इस जो एंगल आता था यहाँ पे वो क्या आता था, x कैसे आया, इस एंगल का हाफ हो जाता था, इस एंगल का क्या होता था, हाफ हो जाता था। क्लियर है। सेम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे tan 2x, यहाँ पे आइडेंटिटी के थ्रू पे x है तो बेटा यहाँ पे x क्या ट्रीट होगा, कंप्लीट 2x ट्रीट होगा। क्लियर बच्चों। तो जब इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे
tan 2x बोल रहा हूं मैं tan 2x बोल रहा हूं। x क्यों बोल रहा हूं इस 2x को, क्योंकि आइडेंटिटी किसकी पढ़ी हमने, tan 2x की आइडेंटिटी पढ़ी। तो क्या है हमारे पास 2 tan x, यहाँ पे x था 2 अलग था, यहाँ पे x की जगह क्या है 2x, तो x की जगह क्या आ गया 2x आ गया बेटा। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर x है तो कितना आया 2x आया। क्लियर है। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद फिर से किसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, tan 2x की। तो tan 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, अब की बार क्या आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा। 2 पहले से था तो ये क्या आया 2 पहले से, और tan 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तब भी 2 आएगा। तो 2 इंटू टू tan x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर x। ये 2 तो बच्चों ये वाला 2 है, और ये जो आगे जितनी भी आइडेंटिटी है बेटा ये वाली, ये किसकी आइडेंटिटी अप्लाई की है मैंने, tan 2x की आइडेंटिटी अप्लाई की। क्लियर है। क्लियर बच्चों। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर 2x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि tan 2x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं बेटा। जब इस स्क्वायर को वापस करेंगे तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, डायरेक्ट किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का होता है स्क्वायर। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इज 2 इंटू 2 इज 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर x, और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों नीचे 1 माइनस tan 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर x आया, और उस कंप्लीट का क्या है स्क्वेयर है, तो इस कंप्लीट का क्या हो गया स्क्वेयर हो गया। क्लियर है। ध्यान से लिखना बेटा ये चीजें, क्योंकि कई बार हम जब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वेयर x हम कंप्लीट के नीचे लिख देते हैं, 1 के नीचे नहीं है ये। क्लियर बच्चों। क्लियर बेटा इतना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज 4 tan x और डिवाइडेड बाय कितना है 1 माइनस tan स्क्वेयर x, देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो नीचे एलसीएम लेंगे बेटा ये स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वेयर x और कंप्लीट का स्क्वायर यही आएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वेयर x का होल स्क्वायर और माइनस के 2 tan x का स्क्वायर यही आएगा बच्चों। क्लियर है। क्लियर बेटा। देन नेक्स्ट स्टेप इज 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर x। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ जाएगा ऊपर, और ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होकर इसके साथ होगा, तो क्या है ऊपर क्या है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वेयर x और उस कंप्लीट का स्क्वेयर, और यहाँ पे नीचे क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वेयर x और कंप्लीट का स्क्वेयर, और माइनस के 2 tan x का होल स्क्वेयर करेंगे तो बच्चों कितना आया 4 tan स्क्वेयर x आया। क्लियर बेटा यहाँ तक। क्लियर बच्चों। 1 माइनस tan स्क्वेयर x और 1 माइनस tan स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर, तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल आउट, मीन्स इसकी कितनी पावर बची 1 पावर बच जाएगी। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है बच्चों नेक्स्ट स्टेप इज 4 tan x और इनटू में 1 माइनस tan स्क्वेयर x। क्लियर है। और बेटा जो हमने प्रूव करना है देखो उसकी ऊपर वाली कंप्लीट टर्म आ चुकी है। क्लियर है। अब नीचे वाली टर्म हमें सोल्व आउट करनी पड़ेगी। क्या है नीचे वाली टर्म 1 माइनस tan स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर, और बेटा माइनस के 4 tan स्क्वेयर x है। ये क्या बेटा नीचे वाले टर्म है। क्लियर बेटा इतना। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज 4 tan x इंटू 4 tan x इंटू में क्या है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय, क्या यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, कौन सी a माइनस बी का होल स्क्वेयर कर सकते या नहीं बच्चों। क्लियर। a इज 1 b इज tan स्क्वेयर x, क्या होती है आइडेंटिटी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और माइनस के 2ab,
यही होती है बच्चों आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 10 की पावर 4x बनेगा और माइनस 2 इंटू ए इज 1 एंड बी इज 10 स्क्वायर एक्स, तो माइनस के 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस के 4 10 स्क्वायर एक्स आया। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। देन नेक्स्ट स्टेप इज 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 4 10 स्क्वायर और माइनस 2 10 स्क्वायर मीन्स कितना बना, माइनस के 6 10 स्क्वायर x बना। और यही तो बेटा हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। चेक कर लो बच्चों, क्या ये हमारी राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों यहाँ तक। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा लगा होगा, क्योंकि 10 to x का फार्मूला जरूर यूज कर रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ हमने ये देखना है कि 10 to x का जब फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंगल में 2x है तो 2 ये आगे आके एंगल में ओनली x बचता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 2 इंटू 2x है तो ये 2 तो बेटा आगे आ जाएगा, लेकिन एंगल में कितना बच रहा है बार बार 2x, तो क्या आ रहा है 2x आ रहा है। क्लियर है, ये इसके अंदर चेंज था। आई थिंक तुम्हें समझ में अच्छी तरह आया होगा क्वेश्चन नंबर 23। और बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।